Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Tech. Okay, so I already discussed exercise 1.1 and now I am going to discuss exercise 1.2. तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्या बोला है कि ये स्टेटमेंट जो गिवन है, ये क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसके बाद क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जितना इरेशनल नंबर है वो सब क्या रियल नंबर है। हाँ ओके, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल इरेशनल दोनों होता है ना, सो दैट्स वाई एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्रू। ये तो ट्रू ही है ना, ट्रू। इसको क्या लिखेंगे हम, ट्रू लिखेंगे, बिकॉज हमें क्या पता है, बिकॉज ये हम लिख सकते हैं ना, बिकॉज रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है वो क्या करता है, रियल नंबर्स कंसिस्ट करता है, रियल नंबर जो होता है ना वो क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ, हम ये लिख सकते हैं ना, कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये हम लिख सकते हैं ना, रियल नंबर में क्या होता है, जो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों होता है। सो दैट्स वाई ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। आई होप कि ये समझ में आ गया। समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ये वाला। ठीक है, तो इरेशनल क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे जो है, एवरी रेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। यस, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो दैट्स वाई वी कैन से एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन की बात कर रहा है ना, तो हमने एक नंबर लाइन बनाया फर्स्ट। ओके, इस ऑफ द फॉर्म रूट एम, इस ऑफ द फॉर्म रूट एम मतलब जितना भी नंबर है ना वो क्या होगा, रूट के अंदर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, एम नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स एम कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा। नेचुरल दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन कौन सा नंबर नहीं होगा, डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो हमें क्या बोला कि ये रूट एम वाला जो है ना, ये सब पॉइंट में होगा। यहाँ पे जितना पॉइंट है ना, सब में क्या होगा, रूट एम ही होगा। रूट एम दैट मीन्स रूट के अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। ठीक है, सो नंबर लाइन में क्या होता है, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ अगर नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, तो इसके बारे में नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमें क्या लेना है, ओनली नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, +1 तक। ये +1 है, ये +2 है, यहाँ पे सपोज आ गया +3 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये करके लेते हैं, यहाँ पे +3 आ गया, यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, +4 आ गया। ठीक है, ऐसे करके लेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है नंबर, 1.1 आता है, 1.2 आता है, ऐसा बहुत सारे नंबर्स आता है। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में क्या क्या नंबर आ रहा है, 2.1 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 2.2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 2.3 आ रहा है। दैट मीन्स देयर आर मेनी नंबर्स। ओके, सो देयर आर मेनी नंबर्स बिटवीन 2 और 3, ये हमें पता है। ठीक है, अभी क्या बोला है, अभी देखो कि जितना भी नेचुरल नंबर है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, जितना भी नेचुरल नंबर है सबका क्या करना पड़ेगा, रूट एम करना पड़ेगा, मतलब रूट लेना पड़ेगा। एम का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। एम इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब सबका रूट लेंगे। ठीक है, तो सबका हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबका रूट ले लिया, तो 1 का क्या लेंगे हम, रूट लेंगे, +2 का क्या लेंगे हम, रूट लेंगे, 3 का क्या लेंगे हम, रूट लेंगे, 4 का क्या लेंगे हम, रूट लेंगे। रूट ले लिया, उसके बाद देखो अगर सबका क्या लेना है, हमें रूट लेना है, तो ये वाला जो नंबर होगा 2.1, इसका भी रूट लेते हैं। ठीक है, इसका भी रूट ले लिया, इसका भी रूट ले लिया, तो सब नंबर का रूट ले लिया हमने। अभी देखो अभी क्या बोला है, अभी ये बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। सब क्या हो गया, रूट एम हो गया, लेकिन वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम क्या होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर एम सिर्फ नेचुरल नंबर होगा ना, तो कौन कौन सा नंबर होगा, 1 ये होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये √2 ये होगा, √3 ये होगा, √4 ये होगा। लेकिन ये जो 1 और 2 के बीच में क्या है, 1.1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रूट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रूट। तो ये वाला जो है ना, √1.1, √1.2, यहाँ पे देखो √2.1, √2.2, ये नंबर भी कहाँ पे है, ये नंबर भी नंबर लाइन में है ना, नंबर लाइन में है, बट ये नंबर क्या नहीं है, ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज 2.1 इज ए डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, नेचुरल के अलावा कुछ और भी नंबर्स का रूट है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ और भी नंबर्स का क्या है, रूट्स है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था कि ये जो लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन है ना, यहाँ पे जितना भी नंबर्स है, जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है, जितना भी पॉइंट्स है वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर का रूट होना चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि एवरी पॉइंट, जितना भी पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन में जितना भी पॉइंट है सब में क्या होना चाहिए, नेचुरल का रूट होना चाहिए, नेचुरल नंबर का रूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सब में तो नेचुरल नंबर का रूट नहीं है ना, बिकॉज √2 एंड √3 के बीच में क्या क्या है, रूट के अंदर 2.1 है, 2.1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो देर आर मेनी डिफरेंट नंबर, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है, देयर इज नो सच एम, दैट मीन्स नेचुरल नंबर नहीं है, देयर इज नो सच एम नेचुरल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच में ना ये जो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि 2.1 2.3 ये सब है √2 एंड √3 के बीच में, ये सब तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितना भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर होता है। सो रियल नंबर में क्या एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल भी होता है, और कौन सा नंबर होता है, इरेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। ओके, तो हमें क्या बोला कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर में क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, जो इरेशनल नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। दैट मीन्स ये जो 3 नंबर वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, बिकॉज क्या होता है, द रियल नंबर कंसिस्ट consist both rational and irrational, both rational and irrational, ठीक है। क्या कर रहा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो रियल नंबर क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट इज देयरफॉर ओह ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होगा, ठीक है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर्स। एंड जो रेशनल नंबर्स होता है वो क्या इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी ए इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर्स। समझ में आया, ये मैंने क्या लिखा, रेशनल आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो उसके बाद 2 नंबर में चल रहा है, ठीक है, 2 नंबर में चल रहा है, या अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे कि +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, ये सब का अगर रूट लेंगे ना तो ये क्या इरेशंस होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दो, ठीक है। सपोज मैंने ये +1 क्या है, +1 कौन सा नंबर है, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसको अगर हम रूट ले लिया तो क्या होगा, ये 1 ही होगा, जो इरेशनल नहीं है, एक रेशनल नंबर्स हो गया। √2 का अगर मैं 2 का अगर रूट लूँगा तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। बट इन केस ऑफ 4, अगर 4 का मैं रूट लूँगा तो कितना होगा, 2², दैट मीन्स कितना होगा, 2। सो ये जो 2 होता है ना, ये क्या रेशनल होता है या इरेशनल, ये तो रेशनल हो गया ना। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, हाँ नो होगा, क्यों नो होगा ये पता चल गया। उसके बाद देखो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, अभी हमने जान लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि √4 हो गया, √4 में कितना आ रहा है, 2 हो रहा है, 2 इज ए रेशनल नंबर्स, 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर्स, ओके। एंड ऑल्सो अदर एग्जाम्पल्स आर √9 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। दिस आर रेशनल बट नॉट इरेशनल, ओके। ये जो नंबर होता है ये रेशनल होता है, सो ये इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं ना इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद ये वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, स्केल वगैरह चाहिए, जो टैब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैं बाद में इसको अलग से दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके बाद 1.3 और ये वाला भी लेके आऊँगा बाद में, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके बाद जो आएगा वो 1.3 के बेस में होगा, और उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी मतलब कंसेप्ट पढ़ेंगे।